हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो सिलेबस बहुत लंबा है और टाइम बहुत कम है, तो डेली हम रोजाना राजस्थान पटवारी के लिए मॉडल पेपर कवर करते हैं, तो आज एक और मॉडल पेपर कवर करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट हर टाइप के 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे और आप कितने सही कर सकते हैं, आपका स्कोर क्या है, अपना कमेंट करके जरूर बता देना। पूरा वीडियो देखना है ताकि आप अपनी तैयारी का विश्लेषण कर सकें कि कितने आपके सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। इस तरह के डेली टेस्ट लेने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वीडियो बार-बार देखना नहीं पड़ता और आप रिवीजन कर सकते हैं पीडीएफ से, राइट? तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं स्पीड के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 से लाइक शेयर कर देना अगर आपको पसंद आता है तो। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता कहाँ पर है? सफेद सीमेंट का कारखाना पहला जो लगा था राजस्थान में, कहाँ पर लगा था? और सफेद सीमेंट का उत्पादन करते हैं राजस्थान में गोटन में। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन में है, गोटन कहाँ पर है? गोटन आपका आता है नागौर जिले में। गोटन कहाँ पर है? नागौर में। आप कमेंट करके ये बता दीजिए कि इस गोटन कारखाने की जो स्थापना हुई थी, ये हुई किस वर्ष थी? कमेंट करके अपना आंसर जरूर दे देना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि की पहचान करनी है तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि में आती है, तो राइट आंसर क्या कर देंगे? 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि मछली से प्राप्त कॉड यकृत यानी लीवर तेल निम्न में से किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? ठीक है, मछली से प्राप्त कोड यकृत यानी लीवर तेल है जो किस विटामिन का एक स्रोत माना जाता है? तो विटामिन डी का। विटामिन डी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पीत रस को संग्रहित करता है? कौन सा हिस्सा पीत रस का संग्रहण करने का कार्य करता है? और पीत रस का संग्रहण होता है पित्ताशय में। किसमें होता है? पित्ताशय में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि राज्य में वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात जिला कौन सा है? शहर कौन सा है? वस्त्र नगरी, अब्रक नगरी, माइका सिटी किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को कहा जाता है। अब वस्त्र नगरी कह दीजिए, माइका सिटी कह दीजिए, अब्रक नगरी कह दीजिए, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है वो किसने तैयार किया था? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था सीताराम लालच जी ने, जो कि जोधपुर मारवाड़ से बिलोंग करते थे और सर्वाधिक जो शब्द है इसमें वो मारवाड़ी भाषा के ही हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वेली कृष्ण रुक्मणी एक ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी? वेली कृष्ण रुक्मणी, इस ग्रंथ की रचना की थी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा की गई थी। कहाँ पर की थी? गागरोन के दुर्ग में की थी पृथ्वीराज राठौड़ ने, जो कल्याण सिंह के बेटे थे और राय सिंह के भाई थे। और इसी ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। आप कमेंट करके ये बताएंगे कि 5वां वेद और 19वां पुराण ये नाम दिया किसने था, किसने कहा था? कमेंट करके अपना आंसर जरूर दे देना। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी? हाड़ौती पठार यानी राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का एरिया, वहां पर मिट्टी का विस्तार कैसा है? कैसी मिट्टी है? मध्यम काली मिट्टी है। मध्यम काली मिट्टी जो कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कंप्यूटर कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजी जो है, बटन जो है, इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार है? डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार बताना है। माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर तीनों ही? लेकिन तीनों ही जो है वो डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार है। माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, तो तीनों ही डिजिटल कंप्यूटर, तो राइट आंसर हम कर देंगे डी इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि एलसीडी की फुल फॉर्म बतानी है कि एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एल लिक्विड, सी क्रिस्टल, डी डिस्प्ले। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले 4 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका यह है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा था? पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा था? तो वैक्यूम ट्यूब मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था वैक्यूम ट्यूब, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि मृदा अपरदन में सर्वाधिक सहायक नदी कौन सी है? जल के द्वारा जो मृदा का अपरदन होता है, जल अपरदन जो होता है, ये सर्वाधिक होता है चंबल नदी से। हालांकि राजस्थान में अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक मृदा अपरदन किससे होता है, तो वायु से होता है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में होता है, और जल से होता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक होता है।
डूंगरपुर उदयपुर के मध्य और दक्षिण भाग में पाई जाने वाली मिट्टी कैसी है? डूंगरपुर और उदयपुर के बीच में भूभाग में और दक्षिणी राजस्थान में वहां पर लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। लाल पीली मिट्टी का विस्तार है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि किसी कोशिका की कौन सी कोशिकाओं को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना। सिंपल भाषा में कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि बतानी है। जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 कि भोजन को ऊर्जा में बदला जाता है किसके द्वारा? भोजन को ऊर्जा में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बदला जाता है। भोजन को ऊर्जा में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 एंजाइम होते हैं यानी प्रोटीन होते हैं, खनिज होते हैं, वसा, मल या तेल, तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक विस्तार है किस मिट्टी का? सबसे ज्यादा मिट्टी है राजस्थान की रेतीली मिट्टी। राजस्थान में रेतीली मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। राजस्थान का कौन सा एरिया है जो गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गोंद के लिए प्रसिद्ध है चौहाटन क्षेत्र है। चौहाटन, चिहानी नहीं है, चौहाटन क्षेत्र। ये कहां पर है? कमेंट करके बता देना कि राजस्थान के कौन से जिले में आता है, ये कमेंट करके आप जरूर बता देना। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ जो है वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों को होता है? इंदिरा गांधी नहर का लाभ होता है जैसलमेर को, बीकानेर को, गंगानगर को। ज्यादातर होता है जैसलमेर और बीकानेर, और फिर आपका गंगानगर भी साथ में आ जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 कि बीसलपुर बांध जो है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? बीसलपुर बांध ये बना है बनास नदी पर। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी आपकी बनास नदी आती है, तो वहीं पर है, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना जो है इसका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से आता है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना और राजस्थान के दक्षिणी भाग में यानी डूंगरपुर जिले से रिलेटेड है, डूंगरपुर से, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि माही नदी जो है वो कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है? माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में आती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती है और गुजरात में चली जाती है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात 3 राज्यों में है, तो 1 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 25 है कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना कौन कौन से राज्यों की है? भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? कौन कौन सी की है? राजस्थान की है, पंजाब की है और हरियाणा की है। तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 राजस्थान का खजुराहो किसको कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू के मंदिर को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं, किराड़ू के, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू के मंदिर को, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली जगत अंबिका अगर आता, जगत का मंदिर जगत अंबिका आता तो ये मेवाड़ का हो जाता कि मेवाड़ का खजुराहो किसको कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो किसको कहा जाता है? जगत अंबिका के मंदिर को कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू का है। अब आप कमेंट करके बता दीजिए हाड़ौती का खजुराहो किसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 है जयपुर के हवा महल का निर्माण 1799 में किसने करवाया था? जयपुर की हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो कृष्ण जी के मुकुट जैसी आकृति का है, पिरामिड नुमा आकृति में बना हुआ है। राजस्थान का एयर दुर्ग भी जिसको हम कह देते हैं, और कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। शिल्पी कौन रहे थे, किसके निर्देशन में या देख रेख में इसका निर्माण करवाया गया था? लालचंद उस्ताजी। आप 500 मंजिल का अलग अलग नाम पूछते हैं तो वो कमेंट करके आप जरूर बताना कि किस मंदिर को शरद मंदिर कहा जाता है, किस मंदिर को रतन मंदिर कहते हैं, किसको विचित्र मंदिर कहते हैं, किसको प्रकाश मंदिर कहते हैं, किसको हवा मंदिर कहते हैं। 500 मंदिर के नाम मैंने बता दिया, क्रम वाइज आप बता दीजिए कि हवा मंदिर कौन सा है, प्रकाश मंदिर कौन सा है, विचित्र मंदिर कौन सा है, रतन मंदिर कौन सा है और शरद मंदिर है वो कौन सा है। कॉमेंट करके जरूर बताना क्रम वाइज कि 500 मंजिल की क्रम वाइज नाम क्या है। 28 की सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई 5 वेदशालाओं में कौन सा स्थान नहीं है? 5 वेदशालाओं में कौन सा स्थान नहीं आता, बता दीजिए। तो एक है, सबसे पुरानी है दिल्ली वाली,
जो ऑप्शन में नहीं है। सबसे बड़ी है जयपुर वाली, 2 तो ये हो गई, बाकी आगरा नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली, उज्जैन है, बनारस है, ठीक है। चलिए तो दी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 29, गेटोर है वो क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है गेटोर? किसके लिए? क्योंकि यहाँ पर जयपुर के जो राजाएं हैं उनकी छतरियां बनी हुई है, जयपुर के दिवगत राजाओं की छतरी है। लेकिन 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 यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि राजस्थान जयपुर का कौन सा एक शासक है जिनकी छतरी यहाँ पर नहीं बनी हुई है? एक शासक की छतरी यहाँ पर नहीं है, कौन से शासक की नहीं है वो कमेंट करके बता देना। RH रो के लक्षण बताने हैं। हृदय की गति तेज हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है, पेट बड़ा हो जाता है, तो ये RH रोग के लक्षण हैं, तीनों ही लक्षण हैं, तो डी आपका राइट आंसर है। 31 है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रकत है वो आधन में सकंदरोधी की तरह उपयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है, सोडियम सिट्रेट में किया जाता है, सोडियम सिट्रेट में, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 कि मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पीत रस को संग्रहित करता है? पीत रस का संग्रहण होता है पित्ताशय में, पित्ताशय में होता है, तो 3 नंबर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि दादू पंत का अधिकांश साहित्य कौन सी बोली में लिपिबद्ध है? दादू जी का जन्म हुआ था अहमदाबाद में, बचपन का नाम था महाबली, गुरु का नाम था वृंदावन जी, और ये राजस्थान में सबसे पहले आमेर में आते हैं और यहाँ पर दादू पंत की शुरुआत करते हैं। मुख्य पीठ है नारायणा, जयपुर में है, ठीक है। तो इनके ज्यादातर जो साहित्य थे वो ढूंढाड़ी भाषा में थे, ज्यादातर जो साहित्य थे वो ढूंढाड़ी भाषा में थे। ढूंढाड़ी भाषा जो पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली है और सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बोली भी आती है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि मारवाड़ी शैली का साहित्य रूप बताना है। क्या हो जाएगा? मारवाड़ी शैली का साहित्य रूप आता है डिंगल, और पूर्वी ब्रज शैली का साहित्य रूप होता है पिंगल। 2 ही साहित्य रूप है राजस्थान में, डिंगल और पिंगल। तो डिंगल पश्चिमी राजस्थान और पिंगल पूर्वी राजस्थान, दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35, पुष्कर मेला जो है किस तिथि को संपन्न होता है? पुष्कर का मेला बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर का मेला, कोलायत का मेला, सावा का मेला, चंद्रभागा का मेला, ये सारे मेले राजस्थान में कार्तिक पूर्णिमा को ही आयोजित होते हैं। पुष्कर मेला जिसको रंगीला मेला भी कहते हैं। सर्वाधिक पशुओं का क्रय विक्रय यहीं पर होता है, ऊँटों का क्रय विक्रय ज्यादा होता है, सर्वाधिक पर्यटक भी यहीं पर आते हैं। रंगीला मेला है राजस्थान का। 36 है कि गणगौर पर महिलाएं जो है वो कौन सा नृत्य करती है? गणगौर के टाइम पर महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? घूमर नृत्य किया जाता है, घूमर नृत्य किया जाता है, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा उपकरण आउटपुट यूनिट में नहीं आता? मॉनिटर क्या है? मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, जॉयस्टिक नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जॉयस्टिक नहीं आता, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि इनमें से कौन सा टेक्स्ट इनपुट डिवाइस नहीं है? टेक्स्ट इनपुट डिवाइस कीबोर्ड तो है, लाइट पेन भी है, स्कैनर भी है, प्रिंटर भी है, तो कीबोर्ड है। नॉर्मली डिवाइस है कौन सा? कीबोर्ड के द्वारा ही किया जाता है, कीबोर्ड के द्वारा किया जाता है, तो एक आपका राइट आंसर। 39 है कि किस उपकरण का प्रयोग इमेज को इनपुट करने के लिए किया जाता है? इमेज को इनपुट करने के लिए हम स्कैनर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्कैनर का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर आपका सही है। और क्वेश्चन नंबर आपका 40 कि बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं, प्रयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं? AMCR का करते हैं, MCR का किया जाता है, तो MICR, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि आउटपुट उपकरणों का महत्वपूर्ण काम क्या होता है? आउटपुट डिवाइस जो होते हैं उनका काम क्या होता है? परिणाम दिखाना, रिजल्ट देना, तो परिणाम दिखाना यानी डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 42 है कि इनमें से कौन सा आभूषण स्त्रियों के सिर पर काम में नहीं लाता? यानी महिलाओं के सिर का आभूषण कौन सा नहीं है? बिल्कुल आसान सा है, बता सकते हैं। झुमका ही नहीं है, मांग टीका भी सिर का है, बोरला भी है, सांकली भी है, झुमका नहीं है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 43 है कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित बोली कौन सी है? राजस्थान की सर्वाधिक प्रचलित बोली आती है मारवाड़ी। राजस्थान की मूल बोली कह दीजिए, राजस्थान की मानक बोली कह दीजिए, या राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली बोली भी कह दीजिए। यहाँ पर कमेंट करके एक आंसर देना कि राजस्थान में विशुद्ध मारवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है, विशुद्ध मारवाड़ी कहाँ पर बोलते हैं, कमेंट करके बता दो सारे के सारे। नेक्स्ट है कि राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का भी प्रभाव पड़ा है? मराठी भाषा का प्रभाव पड़ा है हाड़ौती पर, हाड़ौती पर मराठी भाषा का प्रभाव पड़ा है, तो सी आपका राइट आंसर। चलिए इनमें से किस क्षेत्र में बोली मेवाती? मेवाती कहाँ पर बोली जाती है?
मेवाती मेवात क्षेत्र में, और मेवात यानी पूर्वी राजस्थान, अलवर, भरतपुर, धौलपुर का एरिया, यहाँ पर मेवाती बोलते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि राजस्थान के कौन से संत रहे हैं या कौन सा संप्रदाय है जिनके ग्रंथ मेवाती भाषा में है। कमेंट करके जरूर बता देना आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी की या बटन होते हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है उसमें लगभग 101 से लेकर 104 तक, 101 से लेकर 104 तक, तो बी आपका राइट आंसर। 47 है कि कीबोर्ड जो है वो किस प्रकार का एक डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर आप 1 नंबर इसका सही कर सकते हैं। और 48 है इनमें से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। ड्यूल कोर है, लंबी है, i7 भी, एंड्रॉइड नहीं है, एंड्रॉइड ये कंप्यूटर का प्रोसेसर नहीं है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 किनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड है क्या, कीबोर्ड है कि नहीं है, इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, मॉनिटर, सर्वर, तो कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। और क्वेश्चन 50 कंप्यूटर के जनक व पिता किसको कहे जाते हैं। तो कंप्यूटर का जनक या पिता कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बाबेज को कहते हैं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर इसका सही आंसर है। 4 नंबर इसका राइट आंसर है। तो 50 में से आपने कितने सही किए, क्या स्कोर है, अपनी ईमानदारी के साथ बता देना। कैसा लगा टेस्ट ये भी कमेंट करके बता देना। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसकी अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, या फिर सर्च कर लेना, वहां पर आप प्रहलाद सारण सर के नाम से सारी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगी। बाकी कुछ शिकायत करना है, कुछ पूछना है, बात करना चाहते हैं या कोई डाउट है, तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक है, तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रात को 8 बजे डेली लाइव टेस्ट करते हैं राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन का, तो मिलते हैं 8 बजे। रेडी रहना सारे के सारे, और देखते हैं राजस्थान जीके की कितनी तैयारी है और कितने क्वेश्चन है वो आप सही कर सकते हैं। तो थैंक यू।